दुष्यंत चौटाला बोलते हैं कि फौज से ज़्यादा तनख्वाह तो प्राइवेट कंपनियां दे देते हैं। पूछना चाहती हूँ, पैसे के लिए फौज में नहीं जाते लोग। दुष्यंत चौटाला, जहाँ गोलियों की आवाज़ है वहाँ तेरा पेशाब निकल जाएगा, लेकिन वो जो माँ के लाल हैं, जो असली माँ के लाल हैं, वो ही सीना तान के वहाँ खड़े होते हैं। 8-8 घंटे की ड्यूटी की जगह वो 24-24 घंटे ड्यूटी पे होते हैं और उनको पेंशन नहीं दी जा रही। और नेता अगर एक दिन के लिए भी कुर्सी पे बैठता, अगले दिन ही उसकी कुर्सी छूट जाए, वो पूरी जिंदगी घर में बैठ के पेंशन लेता। चडूनी साहब थे, पूनम पंडित थे, राकेश टिकैत थे, आप भी थे। किसान आंदोलन में इतने बड़े बड़े नाम थे। आप देखिए उसके बाद हुआ क्या। पूनम पंडित जाती हैं, वो भी चुनाव लड़ती हैं। चडूनी जाते हैं, वो भी चुनाव लड़ते हैं। राकेश टिकैत भी जाते हैं, उनका चुनाव में तो कुछ खास प्रभाव नहीं देखा गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, राजनीति में जो बैठे लोग हैं, अगर वो तानाशाही बने हुए हैं, तो अगर उनको बदलने के लिए अगर कोई हमारी बहन, कोई हमारा भाई अगर जाना चाह रहा है, तो उनके वो निजी सोच है, उनके निजी विचार हैं। हर कोई अगर वो भी समाज की भला करना चाह रहे हैं, जो जितने भी किसान आंदोलन, इसका मतलब कहीं ना कहीं किसान आंदोलन इसीलिए हो रहा है ताकि राजनीति चमका सके एक इंसान। मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि किसान आंदोलन में लाखों बहन भाइयों ने अपनी संघर्ष किया। लाखों बहन भाई दिन रात 13 महीना तक वहाँ बॉर्डरों पर बैठे रहे, डटे रहे। और आज भी पूनम पंडित एक समय था, वो कहती थी कि मैं किसी के तलवे नहीं चाटूंगी। वहीं जाके वो कांग्रेस के साथ जाती हैं और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ती हैं। और कांग्रेस वही पार्टी है जिसके सरकार में हमने देखा है कि क्या कहते हैं, अडानी के गोदाम पहले से बन रहे थे, उन्हीं की सरकार में बन रहे थे। देखिए, जिसकी आप बात कर रहे हैं उसके अपने निजी विचार हैं। वो अगर पार्टी में गई हैं तो उसके अपने विचार हैं, मैं उसको कुछ नहीं कहूँगी। और दूसरी बात रही कांग्रेस की, मैं ये कहूँगी कि कोई भी पार्टी हो, वो सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते। किसानों की तकलीफ़ें उनको नज़र नहीं आती। किसानों के लिए सोचा होता तो 70 सालों में किसान जहाँ था वहीं का वहीं है। किसानों की हालत क्यों नहीं सुधर रही? अगर पार्टियों ने किसानों का सच में दिल से साथ दिया होता तो किसान आज सड़कों पर नहीं बैठा होता, किसान आत्महत्या नहीं कर रहा होता। हर दिन किसान आत्महत्याएं बढ़ रही है। 750 किसानों की शहीदी हुई बॉर्डर पर, और भी हमने देखा है आत्महत्या के रोज़ मामले आते ही रहते हैं। किसानों के हित के बारे में अभी किसान नेता भी नहीं सोच रहे शायद, क्योंकि किसान नेता आज कहने के लिए किसान नेता है, लेकिन वाकई में जब ज़मीनी स्तर पर किसानों को ज़रूरत होती है। हमने एक कवरेज की थी हरियाणा में ही, जब वो अपनी फसल लेके जाते हैं तो 300 ग्राम जो है वो ज़्यादा तौला जा रहा था। हमने कोशिश की कि आवाज़ उठाएं, लेकिन हमारे साथ देने के लिए कोई नहीं आया। इसका मतलब किसान नेता भी अपना अपना जहाँ फ़ायदा होगा वहीं रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हर जगह किसान नेता नहीं पहुंच सकते। अगर आपने मान लीजिए कि हमने आप मुझे ले लीजिए, अगर आपने मुझे फ़ोन किया होता यहाँ ऐसा, हम ज़रूर पहुँचते। जहाँ पे भी हमारे किसान भाइयों के साथ अन्याय हो रहा है, जहाँ तक हो सकता है, चाहे हमें आधी रात को पहुँचना पड़े, हम वहाँ पूरा कोशिश करते हैं पहुँचने की। और दूसरा मैं कहूँगी कि बेरोज़गारी जो बढ़ रही है, बेरोज़गारी आज इतनी बढ़ गई कि हरियाणा में एक ताल्लू गाँव का लड़का, आपने बेरोज़गारी को लेकर लड़कियों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए कितने बार आप वाकई में ज़मीनी स्तर पर आगे आए हैं और आपने आवाज़ उठाई? देखिए, मैं 2012 से दिल्ली में हूँ, और जब भी जंतर मंतर पे जितनी बार भी हमारी बहन बेटियों के लिए, कितनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ, चाहे वो 3 साल की बच्ची हो, चाहे हमारे हैदराबाद वाली बेटी के साथ बलात्कार हुआ, हम हमेशा अपना आवाज़ उठाते हैं। यहाँ तक कि 4 दिन की आवाज़ से क्या होगा मैडम? तो नहीं, 4 दिन की आवाज़ की बात नहीं है। हम घर में चुप तो नहीं बैठे हैं, लेकिन धीरे धीरे चेंज आएगा। अगर 4 इतना समय और बेटियों को बर्दाश्त करना पड़े। बेटियां, तो मैं ये कहूँगी कि बेटियां जब तक खुद नहीं जागेंगी, खुद अपनी आत्मरक्षा नहीं कर सकेंगी, तब तक हम किसी दूसरों के भरोसे रहेंगे तो हमारे ऊपर अत्याचार होता रहेगा। अगर बेटियां अपने आप को नाजुक सोचती रहेंगी, बेटियां ये सोचेंगी कि जैसे कि मैं तो लड़की हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकती, और उनके माँ बाप भी ये कहेंगे कि नहीं, छोरी है तो तू घर से बाहर नहीं जाएगी। जब तक माँ बाप बेटियों पर भरोसा नहीं करेंगे, बेटी को बेटे के बराबर नहीं समझेंगे, तो अगर माँ बाप ही ये सोचते कि छोरी है तो ये काम नहीं करेगी, छोरे में छोरी में अगर वो भेदभाव करेंगे, जब तक छोरा छोरी का भेदभाव ख़त्म नहीं होगा तो बेटियां मजबूत कैसे बनेंगी? देश में और भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं, जैसे रुपये का स्तर लगातार गिर रहा है, बेरोज़गारी तो है ही है, और इसके साथ आप महंगाई देख लीजिए, चाहे वो LPG सिलेंडर्स हों, पेट्रोल डीजल के दाम हो, CNG हों, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो भी महंगी होती जा रही हैं। कई लोगों का ध्यान इस तरफ क्यों नहीं जा रहा है? प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री जी का मैंने एक वीडियो सुना था, वो बोल रहे थे कि जब किसी देश का पैसा गिरता है, रुपया गिरता है, तो प्रधानमंत्री जी की इज्जत गिरती है। तो मैं पूछना चाहती हूँ, मोदी जी, आज हमारे भारत का रुपया इतना नीचे
गिर गया तो क्या आपकी इज्जत बहुत टॉप में पहुंच गई क्या? आपको शर्म नहीं आ रही? और अगर हमारी बात तो ना सुने, आप अपने ही वीडियो उठा के देख लीजिए, अपने ही भाषण में जो आप बात कहते थे पिछले प्रधानमंत्री जी के लिए, अब वो वीडियो सुन लीजिए, आपको शर्म आएगी खुद। देश किस हालत में जा रहा है, कितनी बेरोजगारी हमारे देश में है, भूखमरी हमारे देश में है, लेकिन प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को और ज़्यादा फायदा पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो देश में गरीब है, जो बेरोजगार, उसको और ज़्यादा बेरोजगार बनाया जा रहा है और ज़्यादा गरीब बनाया जा रहा है। और देश के युवाओं से मैं अपील करती हूँ कि आप लोग, जो मेरे पवन भाई ने किया, जो तालू गांव से थे मेरे भाई, उसने जो आत्महत्या की, उससे सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके माँ बाप जो सारी ज़िंदगी जब तक जिएंगे इस दुख को नहीं भूल पाएंगे। इसलिए मैं देश के सभी युवाओं से अपील करती हूँ, अगर तुम्हें रोज़गार चाहिए, तुम्हें अपना हक चाहिए, तो उसके लिए हमें लड़ना होगा, और लड़ने के लिए हमें जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। तो हम जिंदा रहेंगे तभी हम लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो हम जीतेंगे। हार ना माने, एक दिन जीत आप सबकी ज़रूर होगी। और मैं देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगी कि जो 3 साल से सेना की भर्ती नहीं निकाल रहे हैं, चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, और जो बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, जो 2.5-3 साल में उनकी एज निकल रही है, तो मैं अपील करती हूँ कि 2.5-3 साल उनकी एज और बढ़ाई जाए और जल्द से जल्द सेना की भर्ती निकाली जाए, क्योंकि देश में इतना बेरोजगार है। हमारे हरियाणा नंबर 1 होता था, हमारे हरियाणा के लोग, बच्चों में इतना जोश है, उनमें इतनी हिम्मत है कि वो बॉर्डर पे सीना तान के खड़े होते हैं, उनमें दम है। और एक हमारे वो दुष्यंत चौटाला बोलते हैं कि फौज से ज़्यादा तनख्वाह तो प्राइवेट कंपनियां दे देते हैं। पूछना चाहती हूँ, पैसे के लिए फौज में नहीं जाते लोग। जिसकी माँ ने दूध पिया है, जिसका सच में 56 इंच का सीना है, जिसमें गोलियां सामने से आ रही हों और वहाँ सीना तान के जो खड़ा हो, वो हर किसी में दम नहीं होता। दुष्यंत चौटाला, जहाँ गोलियों की आवाज़ आए वहाँ तेरा पेशाब निकल जाएगा, लेकिन वो जो माँ के लाल हैं, जो असली माँ के लाल हैं, वो ही सीना तान के वहाँ खड़े होते हैं। और जो फौज में जाता है वो सच में सवा शेर का दिल लेके जाता है, जबकि उनको पता होता है कि सामने से गोलियाँ आएंगी, फिर भी वो वहाँ निस्वार्थ भाव से सीना तान के वहाँ खड़ा होता है, बिना जाति धर्म देख के। वो देश के लिए मर मिटने को तैयार है, और वो ये सोचता है कि मेरे जाने के बाद मेरा पूरा देश मेरे परिवार की रक्षा करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसे जाने के बाद जिस दिन डेथ होती है, शहीद कोई होता है, उसके घर में नेताओं की लाइन लग जाती है सुबह से शाम, और थोड़े दिन के बाद उसको भूल जाते हैं। उस विधवा को अपनी पेंशन शुरू करवाने के लिए भी 1-1 साल दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाके उनको अपनी पेंशन शुरू करने मुश्किल से मिलती है। और कई जगह मैंने देखा कि उस विधवा की ज़मीन पर कोई कब्जा कर लेता है, चाहे उसके देवर जेठ ही क्यों ना हो। और जो कंप्लेंट करने जाते हैं, रिपोर्ट लिखवाने जाती, तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, और पुलिस वाले उसको कहते हैं कि शाम को 6 बजे आ जाना। वो फ़ोन करते कि मैडम हम अकेली विधवा महिला रात को शाम को 6 बजे कैसे थाना जाए। फिर हम कहीं ना कहीं से फ़ोन करके उनकी हेल्प करते हैं कि सच्चाई क्या है, आप इसके जाने। तो महिलाओं जो शहीद परिवार हैं, उनकी भी कोई इज्जत नहीं है, उनकी कोई देखभाल नहीं है। एक टाइम था हमारे देश में, अगर किसान पेंशन भी हटा दी गई है। पेंशन तो हमारे 2004 से हटा रखी है। जो बेचारे हमारे भाई दिन रात बॉर्डर पे सेवा करते हैं, चाहे वो BSF के हों, चाहे हमारे CRPF के जवान हों, 8-8 घंटे की ड्यूटी की जगह वो 24-24 घंटे ड्यूटी पे होते हैं, और उनको पेंशन नहीं दी जा रही। और नेता अगर एक दिन के लिए भी कुर्सी पे बैठता, अगले दिन ही उसकी कुर्सी छूट जाए, वो पूरी ज़िंदगी घर में बैठ के पेंशन लेता। अगर वो जेल में भी चला जाता तो 4-4 पेंशन भी ले रहे हैं। अगर वो MLA बना, सांसद बना, तो जितनी बार भी उसको पोस्ट मिली उतनी बार पेंशन ले रहे हैं। तो इन नेताओं की पेंशन, जितने देश में आज अगर भूखमरी है, गरीबी है, सारे नेताओं के, जितने भी नेता हैं, जितने भी आज कुर्सी पे नहीं, उनकी सबकी पेंशन बंद होनी चाहिए। अगर पुलिस वालों की, अगर शिक्षक जो टीचर हैं, उनकी पेंशन बंद की गई है, तो इन नेताओं की पेंशन क्यों नहीं होनी चाहिए? नेता कहीं ना कहीं मिले हुए हैं सारे, कोई पार्टी मुंह नहीं खोलेगी। जब आप नेताओं की पेंशन बंद करने की बात करते हैं, किसी भी पार्टी का, चाहे विपक्ष वाले हो जो आज हैं सरकार में, वो तो बोलेंगे ही क्यों, विपक्ष वाले भी मुंह नहीं खोलेंगे, क्योंकि वो भी फ्री का पैसा ले रहे हैं। देश का सारा पैसा इनके घरों में जा रहा है, इनके अकाउंट में जा रहा है। नेताओं की पेंशन अगर बंद हो जाए तो हमारे देश की भूखमरी खत्म हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देश का करोड़ों पैसा इनके घरों में जा रहा है। अच्छा, बात युवाओं की आ ही गई है। हमने देखा है अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी हैं, युवा हैं, जो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है आज के वेस्टर्न कल्चर से और भी तमाम चीज़ों से, और उसके बाद गलत दिशा में भी जा रहा है। देखिए, जो टीवी चैनल हैं, इन्होंने भी देश को बहुत बर्बाद किया है। टीवी चैनलों में जो फुर्रता दिखाई जा रही है, पहले टीवी चैनल पे होते थे, DD न्यूज़ होती थी, हम DD न्यूज़ में देखते थे, न्यूज़ सुनते थे, माँ बाप भाई बहन सब देखते थे, सीरियल भी आते थे,
अगर रंगोली आती थी, चित्रहार आते थे, गिनती की चीज़ें आती थी, थर्सडे वीरवार को एक फ़िल्म आती थी, ऐसी अच्छी अच्छी मूवी आती थी कि माँ बाप बहन भाई सब पास में बैठ के देख लें। आजकल तो ऐड भी ऐसी से आती है कि शर्म आती है। तो जो टीवी पे चल रहा है इन पे भी रोक लगनी चाहिए। सरकार ऐसे किसी आम आदमी को तो उठा के थाने में डाल देती है, लेकिन जो फूहड़ता फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे उनको भी तो उनका अकाउंट भी तो बंद करना चाहिए। जो बहन बेटियों की इज्जत नहीं करते, जो बहन बेटियों के बारे में गलत चलत बोलते हैं, उनको समझना होगा कि अगर आज तुम किसी बहन का अपमान कर रहे हो, किसी बहन बेटी को गाली दे रहे हो, तो कल तुम्हारी बहन को भी कोई गाली देगा, तुम्हारी बहन का भी कोई अपमान करेगा। तो मैं ये कहूँगी कि हर माँ ने अपने बेटे को समझाना चाहिए। हम अपनी बेटियों को तो समझा के भेजते हैं कि बेटा ध्यान से जाना, घर अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाना, लेकिन हर माँ से अपील करती हूँ जिनके घर में बेटे हैं, हर माँ अपने बेटे को कहे कि घर से बाहर जा रहा है तो किसी बहन बेटी को बुरी नज़र से मत देखना, किसी बहन बेटी को मत छेड़ना। तो अगर माँ ही सुधार सकती है, समाज ये सरकारें नहीं सुधार सकती। हर माँ अपने बेटे को सुधारेगी, हर माँ अपने बेटे को अच्छे संस्कार देगी, तो धीरे धीरे करके ये बलात्कार जो हो रहे हैं, जो अपहरण हो रहे हैं, धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। और खट्टर साहब से कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा ध्यान हरियाणा में दे लो। अनिल विज की एक मैंने ट्विटर पर देखा, वो लिख रहे हैं जब एक बीजेपी के नेता को दिल्ली पुलिस यहाँ से पंजाब पुलिस लेके जा रही थी, तो हरियाणा में रास्ते में हरियाणा पुलिस उसको रोक रही है। अरे हरियाणा में उसके 2 दिन पहले हांसी में दिन में धुआंधार धड़ाधड़ गोलियां चली और वो अपराधी गोलियां ताबड़तोड़ गोलियां चला के फरार हो गए। आज तक उनको ढूंढ नहीं पाए। अनिल विज जी से मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि जो हरियाणा में अपराध हो रहे हैं, जो फिरौती मांगी जा रही है, जो लोगों पे गोलियां बरसाई जा रही हैं, आप थोड़ा सा उसमें ध्यान दे लीजिए। दूसरे राज्यों की चिंता ना कीजिए। मुझे लग रहा है कि कोई दिल्ली की चिंता करता तो कोई पंजाब की करता, हरियाणा में क्या हो रहा है इसकी तरफ कोई नेता ध्यान नहीं दे रहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तमाम विषयों पर हमने बातचीत की और क्या कुछ कहना था ये आपने सुना। आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस खबर में फिलहाल के इतना ही। देखते हैं न्यूज़ 24 हरियाणा।